बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे रिप्रोडक्शन एंड रैबिट्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इसका इंट्रो कर लेते हैं कि जो है रैबिट जो है ये क्या है, ये किस कैटेगरी में आता है। तो रैबिट जो है एक स्मॉल मैमल है, और मैमल उसको बोलते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ये वर्ल्ड के किस हिस्से में पाया जाता है, तो वो दुनिया के ये कुछ हिस्सों में जो है ये पाया जाता है रैबिट। ठीक है, और इसको रिसर्च पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है एज अ एक्सपेरिमेंट एंड एनिमल्स, एज एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे ओनली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हवाले से आपने तीन जो है चीज़ों को माइंड में रखना है। पहले तो जो है वो मेन इसका जो पर्पज़ है वो है टेस्टिस। ठीक है, दूसरा है एसोसिएटेड डक्ट्स, तीसरा है ग्लैंड्स। ठीक है, तो टेस्टिस जो हैं ये पेयर फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, दैट प्रोड्यूस स्पर्म्स। ठीक है, यहाँ से जो है ये स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, और इसके साथ जो है एसोसिएटेड डक्ट्स जो हैं यानी कि नालियाँ जो हैं ये क्या काम करती हैं, ये ट्रांसपोर्ट करती हैं स्पर्म्स को। ठीक है, कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करती हैं? एक्सटर्नल जेनिटेलिया की तरफ। ठीक है, बाहरी जेनिटेलिया की तरफ, बाहरी जो स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू जो है ये आप कह सकते हो कि आउट किए जाते हैं स्पर्म्स। ठीक है, तो वहाँ तक जो है पहुँचाने का काम एसोसिएटेड डक्ट्स का है। उसके बाद अगर हम लोग ग्लैंड्स की बात करें तो ये जो है ये डिफरेंट किस्म की सिक्रीशंस जो हैं वो ऐड करते हैं इसमें। ठीक है, लुब्रिकेशन के लिए, या डिफरेंट किस्म के न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, किसको? स्पर्म्स को। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसकी जो है मेन स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले हम इसको जो है स्ट्रक्चर को एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है एक आपको क्लियर जो है दिखाई दे रही होगी डायग्राम। ठीक है, तो ये क्या है? ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये एपिडिडिमस है। ठीक है, सक्राउटम कहते हैं एक स्किन लाइक बैग को। ठीक है, जो कि बॉडी से बाहर जो है वो हैंग कर रहा होता है, और इसका मकसद क्या है बॉडी से बाहर हैंग करने का? वो इसलिए क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, और जो स्पर्म्स जो होते हैं वो इतने टेम्परेचर पे जो है वो मेच्योर नहीं हो पाते। ठीक है, और इसलिए जो है इसका टेम्परेचर जो है वो इन्वायरमेंट के मुताबिक रखने के लिए जो है इसको जो है बॉडी का आउट होना लाजमी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डक्ट्स आपको नज़र आ रही हैं ये एसोसिएटेड डक्ट्स हैं। यहाँ पे जो है कुछ आपको डिफरेंट किस्म के काउपर्स ग्लैंड जो है वो दिखाए गए हैं। ठीक है, और उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड ये भी जो है ये आपको दिखाए गए हैं। ठीक है, उसके बाद ये यूरिथ्रा है। ठीक है, और यहाँ से जो है आप कह सकते हो कि स्पर्म्स को जो है वो पास आउट करवाया जाता है। अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट इसकी जो है डिटेल स्ट्रक्चर की बात कर लें तो हाँ जी, तो स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस की अगर हम लोग बात कर ले तो ये टेस्टिस की जो लोकेशन है वो आप कह सकते हो कि ये बॉडी के बाहर साइड पे जो है वो हैंग कर रही होती है, और इस स्किन बैग ऑफ स्किन जो है उसको हम बोलते हैं सक्राउटम। ठीक है, बैग ऑफ स्किन हैंग आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, और ये किस पे टेस्टिस किस पे मुश्तमिल होती हैं? ये मैस ऑफ क्वाइल ट्यूब्यूल्स। ठीक है, क्वाइल ट्यूब्यूल्स जो हैं, ट्यूब्स जो हैं वो क्वाइल फॉर्म में होती है, और एक गुच्छा सा जो है होता है, और इसके अंदर इन ट्यूब्स को नाम दिया जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, और इन ट्यूब्यूल्स का जो है काम क्या होता है? स्पर्म्स को बनाना। ठीक है, स्पर्म्स इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बनते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो जो है वो हम देखते हैं कि पहले तो स्पर्म्स जो है वो मेच्योर होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ये कहाँ पे कलेक्ट होते हैं? ये कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर, टेस्टिस की कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये अक्यूमुलेट होते हैं। अक्यूमुलेट का मतलब होता है जमा हो जाना। ठीक है, उसके बाद ये पास किसको करवाए जाते हैं? कलेक्टिंग डक्ट से पास किसको करवाए जाते हैं? एपिडिडिमस को। ठीक है, एपिडिडिमस पे आपने अभी स्ट्रक्चर देखा था। ठीक है, और एपिडिडिमस जो है ये किसको जो है ये पास करवा रहे होते हैं? वाज डिफरेंस ट्यूब्यूल्स को। ठीक है, तो ये जो है ये स्पर्म डक्ट आप इसको बोल सकते हैं। एपिडिडिमस से कहाँ पर जाते हैं? वाज डिफरेंस में। ठीक है, उसके बाद आप कह सकते हो कि स्पर्म डक्ट जो है वो ज्वाइन होती है यूरिथ्रा के साथ। ठीक है, और यहाँ से और ये कहाँ पर मुश्तमिल है? यूरिनरी ब्लैडर के नीचे। ठीक है, यूरिथ्रा ट्रांसपोर्ट बोथ स्पर्म एंड यूरिन। ये जो यूरिथ्रा है ये स्पर्म और यूरिन दोनों को पास आउट करवाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ सीमन की, तो सीमन क्या है भाई? मटेरियल कंटेनिंग स्पर्म्स इन अ फ्लूइड। ठीक है, स्पर्म्स और फ्लूइड दोनों जो है ये मटेरियल जो है ये मिलकर क्या बना रहा होता है? सीमन बना रहा होता है, जिसमें 10% स्पर्म होता है, 90% फ्लूइड होता है।
उसके बाद फंक्शंस ऑफ ग्लैंड, ठीक है, इसके अंदर कुछ जो है फंक्शंस होते हैं ग्लैंड्स के, ठीक है, और वो कौन कौन से, पहले तो आप ये समझ लें कि स्पर्म्स मूव कहाँ पे करते हैं। स्पर्म मूव्स टेस्टिस टू यूरेथ्रा, ठीक है, ये टेस्टिस से यूरेथ्रा की तरफ मूव करते हैं, और इनको हेल्प कौन कर रहा होता है, एसोसिएटेड ग्लैंड्स जो है वो इनके अंदर डिफरेंट किस्म की सिक्रीशंस जो हैं वो ऐड कर रहा होता है। वो कौन कौन सी हैं, पहले तो आपने देखना सेमिनल वेसिकल, ये क्या काम करता है, ये सिक्रीशन जो है वो प्रोवाइड करता है किस लिए, न्यूट्रिएंट्स फॉर स्पर्म्स, ठीक है, स्पर्म्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए जो सिक्रीशंस प्रोवाइड कर रहा था वो कौन कर रहा है, सेमिनल वेसिकल। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये भी सिक्रीशंस सिक्रीट कर रहा होता है किस लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है, एसिडिटी ऑफ स्पर्म्स की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये सिक्रीशंस सिक्रीट कर रहा था। उसके बाद काउपर्स ग्लैंड की बात कर ले कि ये सिक्रीशंस जो है ये क्या कर रहा होता है, सिक्रीट कर रहा होता है किस लिए, लुब्रिकेट करने के लिए, किसको लुब्रिकेट करने के लिए, डक्ट्स को लुब्रिकेट करने के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ तक था आज का हमारा इसका लेक्चर। इसको जो है एक दफ़ा दोबारा आप जो है इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं यहाँ पे। हाँ जी, तो ये जो है स्ट्रक्चर ये स्क्राउटम है, ये आउट ऑफ बॉडी जो हैंग कर रहा है, ठीक है, ये टेस्टिस है, ये एपिडिडिमस का स्ट्रक्चर है, ठीक है, एपिडिडिमस से जो है ये वाज डिफरेंट यानी कि कलेक्टिंग डक्ट, आप कह सकते हो स्पर्म डक्ट, यहाँ से होता हुआ जो है ये डिफरेंट किस्म की जो है वो डक्ट्स के थ्रू जो है ये क्या जा रहा होता है, आउट ऑफ द बॉडी जा रहा होता है, ठीक है। उसके बाद काउपर्स ग्लैंड है, ये सेमिनल वेसिकल है, और ये जो है प्रोस्टेट ग्लैंड है। इन सब का काम क्या है, डिफरेंट किस्म की सिक्रीशंस इसके अंदर ऐड करना, ठीक है, और सिक्रीशंस का काम कौन सी सिक्रीशन क्या क्या फंक्शन कर रही होती है, ठीक है, वो जो है हम नेक्स्ट पढ़ चुके हैं कि जो सेमिनल वेसिकल है वो यहाँ पे हम कहें तो ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रही होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये न्यूट्रलाइज कर रहा होता है, ठीक है, स्पर्म्स की एसिडिटी को। उसका काउपर्स ग्लैंड क्या कर रहा होता है, लुब्रिकेट कर रहा होता है। क्या लुब्रिकेट कर रहा होता है, डक्ट्स को लुब्रिकेट कर रहा होता है। तो आई होप कि आपको ये जो है लेक्चर समझ आ गया, और अगर समझ आ गया तो कमेंट में जो है इसको लाजमी पूछें, अगर कहीं से समझ नहीं आया तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इसकी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट वो डिस्कस करेंगे।